एक्सक्यूज मी मैडम, रजिस्टर में जरा साइन करिए। अरविंद, सर, अरविंद की सिग्नेचर यहाँ पर है, पर वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। ये तो कल की एंट्री है। अच्छा सर, तो वो आज आएंगे ना? बता नहीं सकता, लेकिन हो सकता है। तुम यहाँ बैठ जाओ। बेटा, मम्मा, मेरे भैया। बोलो बहना। भैया, मुझे ना वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, वो देखना है ना। खुशी खुशी जाओ बेटा। थैंक यू मम्मी। नो थैंक्स। बेटा, ब्रह्मानंदम की बहुत अच्छी फिल्म लगी है, देखने चली क्या? चलेगा ना बेटा? भैया, क्रिकेट मैच देखना है ना। चलेगा ना बेटा? मुझे ऑफिस जाना है माँ। छुट्टी ले लो ना। अपनी माँ की इच्छा नहीं पूरी करेगा? पिक्चर दिखा देना बेटा, दिखा देना बेटा। मेरा अच्छा बेटा है ना तू? क्या माँ छुट्टी? मेरा अच्छा बेटा है ना? क्रिकेट मैच। ओके, दोपहर में माँ के साथ मूवी और शाम को बहन के साथ क्रिकेट। हो मेरे अच्छे भैया। जुग जुग जियो मेरे लाल। छोटे मालिक, अम्मा जी, एंटर द ड्रैगन कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। बोलो। शेर खान आ चुके हैं। हाँ, डैडी आ गए ना भैया। हाँ। अब पिक्चर कैसे देखेंगे बेटा? एक बात बताइए माँ जी, आपके जो सो कॉल्ड पति हैं वो पहले से ही ऐसे हैं, आप हे हुए हैं? भगवान, अब लगता है मेरा सिनेमा गया। मेरा क्रिकेट मैच भी तो गया ना माँ। डोंट वरी, प्रोग्राम में नो चेंज। ये क्या भैया, पापा आ गए, अब कैसे जाएंगे? प्यार की बात प्यार से ही करनी चाहिए, गुस्से की बात गुस्से से करनी चाहिए, बाकी मुझ पे छोड़ दो। सर की आवाज आ गई, कार की आवाज आ गई। गुड मॉर्निंग सर। तो मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने क्यों नहीं आए? आप अचानक से आ जाएंगे मुझे नहीं तो पता फोन था। करके पूछ लेता। लेकिन आप तो कल आने वाले थे। आज आगे तो क्या हो गया? मुझे आना तू चाहिए क्या? एयरपोर्ट क्यों नहीं आया? मुझे कैसे पता होता? चमड़े के जूते से मारूंगा। चला पीछे। अरे कहाँ आप है? जल्दी आ कहाँ है तुम्हारा बेटा? ऑफिस तो आया नहीं? अरे वो रेडी हो रहा है जी। भैया फाइल चेक करें डैडी, मैं सच कह रही हूँ। अरे कौन सी फाइल चेक करा मुझे मालूम है। तुम दोनों भी ना उसके साथ मिले हुए हो, साजिश है। सही कहा। मेरे माथे पे सी लिखा हुआ, मैं शक्ल सूरत से पागल गधा उल्लू दिखता हूँ, है कि सर, नहीं? आप तो अपने बारे में कान जानते गिर के ही मारूंगा। हैं। चोंच बंद रख अपनी। आज बताता हूँ इसके औकात क्या है। हे डैडी परमेश्वर। अरे सूरज कहाँ से अरे निकला? कुछ लोग साईं बाबा की पूजा करते हैं, कुछ लोग जीसस और अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन मैं किसकी पूजा करता हूँ आप जानते हैं? जीवित भगवान की। कितना गलत सोचता था मैं। लोग सुबह सुबह भजन कीर्तन सुनते हैं, लेकिन मैं क्या सुनता हूँ आप जानते हैं? अरविंद बाबू, आप इतनी अच्छी एक्टिंग करते सिनेमा में तो ऑस्कर तो मिल ही जाता। अरे डैडी, आप कब आए? आपने सब देख लिया क्या? अरे माय सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। चल बेटा, चल हम लोग ऑफिस चलते हैं। सॉरी पिताजी, मैं आज ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। अभी राहु काल है क्या? मुझे मंदिर जाना है। क्या ऑफिस जाने के बजाय तो मंदिर जा रहे हो? मैं नहीं मानूंगा। ऐसा मत कहिए पिताजी, आज का दिन बहुत शुभ है पिताजी। आज कुंडली के सारे ग्रह एक साथ हैं। अगर आज मंदिर में जाकर पूजा करें तो उसकी उम्र 100 साल होगी पिताजी। ओहो, आज के जमाने में 100 साल की आयु चाहने वाला आदमी है कौन? आप हैं। ड्रामेबाज है बाबू। क्या तू पूजा करने जा रहा है मेरी लंबी आयु के लिए? अगर आप मना करेंगे तो नहीं क्यों करूंगा। नहीं जाएगा तू? नहीं नहीं, अभी कभी तू फटाफट जा। ऑफिस नहीं आएगा तो भी चलेगा। लेकिन माँ और बहन आने से मना कर रही हैं। क्यों? लेकिन माँ को सिनेमा देखना है और बहन को क्रिकेट। बिल्कुल नहीं, मेरी जिंदगी से ज्यादा तुझे क्रिकेट प्यारा है। और तुम बुढ़ापे में पिक्चर देखोगी? शर्म नहीं आती तुमको? देखना है तो सदा सुहागन फिल्म देखो। बेटा तू अभी तक यही खड़ा गया नहीं? क्या कर रहा बे? बॉक्स गिर मेरे गया पीछे आ जा। सुपर सुपर सुपर। ये
मैडम, मैडम, हाँ समय हो गया है, लाइब्रेरी बंद करना है मुझे। ठीक है सर, मैं कल आती हूँ। सॉरी मैडम, कल ये लाइब्रेरी बंद रहेगा। क्यों? ये बिल्डिंग रेनोवेट हो रहा है, 20 दिन तक लाइब्रेरी बंद रहेगा, प्लीज। मैडम, मैं आज ही वाईजैक से आई हूँ। 20 दिनों के लिए मुझे एक कमरा चाहिए था। आप इंतजाम कर सकती हैं क्या? देखो, ये वर्किंग हॉस्टल है। अगर कोई जॉब करती रहती तो यहाँ रह सकती थी। करती हो क्या? मैं यहाँ कोई जॉब नहीं करती हूँ मैडम, यहाँ नहीं हूँ मैं। आप ही कोई रूम का इंतजाम कर दीजिए ना। आई एम रियली सॉरी। चाहती हो तो आज रात मेरे घर में रह जाना, बट सुबह जाना होगा, ओके? मेरी बात ध्यान से सुनो। इस एरिया में घर भाड़े में दिलाने वाले बहुत सारे ब्रोकर हैं। उनसे मिलके मेरा नाम ले लो, वो तुम्हें कोई अच्छा घर दिला देंगे। एक्सक्यूज मी, आइए मैडम, आइए ना। हाँ प्लीज टेक योर सीट। कोई ब्रोकर बाबू है क्या? हाँ मैं हूँ ना। मैं असिस्टेंट ब्रोकर हूँ और ये बाबू है। वो वुमेन हॉस्टल की मैडम ने भेजा है। उन्होंने बताया कि आप रूम दिला सकते हैं। एक रूम क्या 10 रूम दिखाता हूँ। मुझे एक महीने का रेंट और कमीशन हाँ, चाहिए। ठीक है। आपको क्या रेंज के रेंट में रूम चाहिए? 2000, 3000, 5000? नहीं नहीं, मेरे पास 1000 रुपए ही है। क्या 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 1000 रुपए में? हाँ। वहाँ पे बस स्टैंड दिख रहा है ना, वहाँ पे कुकड़पल्ली बोर्ड लगा हुआ है, एक रेड बस आएगी, उसी में चढ़ जाओ। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? 1000 रुपए में रूम है तो दिखाओ, वरना मेरे साथ बकवास की बातें मत करो। बदतमीज जा, कहीं जा। के। मैं और किसी ब्रोकर से बात कर लूंगी। मैडम, मैडम जरा आइए ना। आपको 1000 रुपए में रूम चाहिए, रेडी है ना? हे, हाँ? हम लोग के पास 1000 रुपए में रूम कहाँ है? अभी जिस घर में हम रहते हैं ना, उसका आधा हिस्सा इसको रेंट पे दे देंगे। हाँ? आइए मैडम, हाँ, ये रहा आपका रूम। महाराजा पैलेस। मैडम आपको घर तो पसंद आया ना? वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। चलिए ओनर से मिलकर के एडवांस पे कर देते हैं। हाउस ओनर मैं हूँ हाउस ओनर। आप ही ओनर हैं क्या? मैं ही हूँ जी। वो क्या है ना, मुझसे कोई घर किराए पे मांगता है तो मना नहीं करता, और 1000 रुपए में इस पूरे शहर में घर मिलना मुमकिन नहीं। अब आप जैसी कस्टमर को मैं तकलीफ नहीं दे सकता ना, इसलिए घर के 2 टुकड़े करके आपको दे दिया। ये आपका, हाँ, ये मेरा। बस उस तरफ वो है, इस तरफ हम। तुम चुप रहो। 5000 एडवांस और मेरा कमीशन। फटाफट फटाफट फटाफट। 1 मिनट। अब ये गधी काम बिगाड़ेगा क्या? चुप रहना। सुनिए हाउस ओनर जी। हाँ सुनाइए टेनेंट ए, जी। तू सर्कस वाले की तरह बात क्यों कर रहा है? ए, घर में जो किराए पर रहता है टेनेंट कहते हैं। ये इंग्लिश में थोड़ा कच्चा है ना। सुनिए, यहाँ पर रहने वालों के लिए कुछ नियम कानून है। और वो क्या है? पड़ोसियों से बात नहीं करनी है और कोई रिश्तेदार नहीं आ सकता। ओके ओके, मैं किसी से बात नहीं करूंगी और कोई मुझसे मिलने नहीं आएगा। ओके ना? डबल ओके। ये लीजिए आपका कमीशन और ये एडवांस। आप अपना सामान लेके अंदर जाइए। मैडम, बाकी लगेज टैक्सी में है क्या? अभी मेरे पास कोई सामान नहीं है, जरूरत पड़े तो खरीद लूंगी। डोंट वरी टेनेंट, सारा सामान आपका है, इस्तेमाल करती रहना। जरूरत पड़े तो हमें भी यूज कर लेना मैडम। What? मेरा मतलब है कि आपको कुछ जरूरत हो तो हम लोगों का यूज आप कर सकते हैं। बाजार से कुछ मंगाने के लिए कर सकती हैं। आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, इसका स्क्रू थोड़ा ढीला है। आप जाइए जाइए। हाँ, आज तो फर्स्ट क्लास कमीशन कमाया है। आज तो दबा के दारू पियेंगे और आज तो मैं पूरा टाइट हो जाऊंगा। दबा के दारू पियेंगे। टुनटुन, अरे दोस्त तुम, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ पार्टी करते हैं। क्या क्या लेके आए हो भाई? ये देख क्या लेकर आए हो, चंदना ब्रदर्स। हाँ? आजकल कपड़ों के साथ ब्रांडी विस्की भी बेचने लगे क्या? अबे चुप हो जा। ये साड़ी है, ये ज्वेलरी है, अपनी बहन की बेटी के लिए लाए हो। सोचा था आज कमीशन मिला है तो दारू पियेंगे। किस्मत ही खराब है हमारी। इस दुनिया में सबसे सुंदर एक ही तो है, मेरी बहन की बेटी। रुक तुझे दिखाता हूँ। ये जो अलमारी है, इसमें इतने तो कपड़े ज्वेलरी भरे हुए हैं, और इसमें कितना भरेगा बता? ए, मेरी भांजी को शादी के बाद कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये सब लेकर आया हूँ। अरे तुझे जो करना है कर, लेकिन मेरा तो प्रॉब्लम सॉल्व कर। मेरा बदन दुख रहा है, मुझे क्वार्टर चाहिए। क्वार्टर चाहिए हाँ। क्या? ये 300 रुपए पकड़ और खुद जाके पी के टली हो जा। हाँ, इसमें तो 2 क्वार्टर आ जाएगा। याहू! भाई तुम लोग इतना नाच क्यों रहे हो? हाँ? अरे भाई स्वागत के लिए नाच रहे हैं। इतने बैंड बाजे के साथ किसका स्वागत कर रहे हो भाई? ऐसा कौन सा बड़ा आदमी आ रहा है भाई? अरे अपना टाइगर अन्ना है ना, टाइगर अन्ना, वो छूट के आ रहे जेल से। ए,
अभी तक तो इतना अच्छा डांस कर रहा था, अब क्या हुआ? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ होगा। मुझे हम दोनों की मौत नजर आ रही है। एक ही बैंड बाजा, एक ही एम्बुलेंस, एक ही समाधि। ए, बकवास बंद कर, बात क्या बता? अब कुछ नहीं कर सकते। हमारे शहर का सबसे बड़ा गुंडा टाइगर धर्मा जेल से रिहा हो रहा है। टाइगर धर्मा की जय, 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 टाइगर भाई जिंदाबाद। आज मैं इतने दिनों के बाद जेल से बाहर आया हूँ, तुम सब आए हो, लेकिन ये टिंगू का बच्चा कहाँ रह गया? भाई जब आप जेल चले गए थे ना, तो टिंगू आपकी कुर्सी पे बैठ गया। अरे वाह, बहुत अच्छा मालिश करते हो। अरे अरे, बहुत मजा आ रहा है। इधर भी करो, इधर भी, इधर भी। इतना अच्छा मालिश करते हो, एकदम गांव याद आ गया। बहुत मजा आ रहा है। आहा, और अच्छे से करो। आहा, बहुत मजा आ रहा है हमको तो। आहो, अयो, बहुत मजा आ रहा है। अरे वाह, बहुत जोर से पकड़ लिया है। कौन है रे? तेरा बाप। याद आया? क्या? हाँ, टाइगर धर्मा की जय, टाइगर धर्मा की जय, टाइगर धर्मा की जय, टाइगर धर्मा की। ना। चुप कर। मैं जेल चला गया ये सोचकर तू मेरी कुर्सी हथिया लेगा क्या? भैया जी, ये क्या कह रहे हैं आप? हमारी तपस्या को आप ऐसे बदनाम कर रहे हैं। धरती फट काहे नहीं गई भैया? भैया जी, आपको पता है क्या? चलिए हमारा साथ, चलिए आज हम आपको दिखाते हैं, हम आपका भरत हूँ। ध्यान से देखिए ये कुर्सी को। ये तो मेरी चप्पल है। हरिओम। ये खाली चप्पल नहीं है, ये हमरे टाइगर भैया के चरण पादुका है, उनका चरण चिन्ह है। जब आप जेल चले गए थे ना भैया जी, आपकी चरण पादुका कुर्सी पे रख के आपके राम राज को भरत की तरह चला रहा हूँ हम। हमारे चरित्र पे शक किया ना? ये ले, क्या कहा था? मेरा टिंगू गलत है, झूठ बोला था ना तुमने मुझसे। जानते हो कौन है ये? ये मेरा सर है, ये मेरा गला है, ये मेरा हृदय है, और ये भैया जी, भैया जी इसके आगे मत बढ़िएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ओके ओके। भैया जी, एका भैया जी, वही पुराना कपड़ा पहने हैं आप। 6 महीना जेल में आप कैसे रहे होंगे? लड़की के बिना तो आप तो कीड़े की तरह तड़प गए होंगे। हाँ यार, कोई बात नहीं है भैया जी, हम आपके लिए एक मस्त सुंदर नारी का इंतजाम करते हैं। गोरी होगी क्या? वॉशिंग पाउडर निरमा से धुल के ले आऊंगा ना। टाइगर धर्मा की टाइगर जय, धर्मा की जय, टाइगर धर्मा की टाइगर धर्मा की जय। ये कैसा आंदोलन है? भाई से मिलना है। भाई अंदर गए। हाँ? अभी तो वो जेल से बाहर आए थे और तुरंत जेल भी चले गए क्या? अबेड़े जेल में नहीं, अपने कमरे में होंगे। नहीं, इधर चलो भैया जी, एक नजर तो मार ले। तुम्हारे खातिर भैया जी लड़की को खूब सुंदर सजाए हैं। टन टन। देखो भैया जी, अरे अरे इसे शर्माओगे तो क्या होगा? अरे इतना काहे डर रहे हो? पहली बार थोड़ी है। अरे अरे करो ना, अरे देखो तो सही। जय हिंद। एका भैया जी सैल्यूट काहे मार रहे हैं? ये ले, तुझे क्या लगा मैं 6 महीने जेल में था तो क्या मैं अपने उसूलों, अपने धर्म को भूल जाऊंगा क्या? अरे अब क्या हुआ यार? अबे ठिकने, इसके गले में मंगलसूत्र है। तूने मेरा मूड और खराब कर दिया। इसको भेज जल्दी यहाँ से। चाहिए बहन जी? तो मैं चलता हूँ। धन्यवाद बहन जी, बाय। धर्मा भाई, सभी औरतों को इज्जत देने वाले धर्मा भाई जिंदाबाद। गरीब बहनों का गरीब भाई धर्मा भाई जिंदाबाद। क्यों भाई, ठीक हो? हाँ। ये क्या है? मेरी तरफ से आपका छोटा सा वेलकम है भाई। जेल से जैसे आए आपसे मिलने चला आया। बाबू, मैं 6 महीने तुमसे दूर था, मेरे घर का ख्याल रखते हो कि नहीं? हाँ, हम दोनों ने मिलके पूरे घर को भाड़े पे चढ़ा दिया है। ये क्या कह रहा है? मैंने तो एक ही आदमी को भाड़े पे दिया। पूछो ये दूसरा कौन है? अब भाई ये जो है ना, रोज घर में आता है और लैट्रिन को फिनाइल से धुल के जाता है भाई। ये टॉयलेट साफ करता है का? मैं टॉयलेट क्लीनर नहीं हूँ, मेरा नाम अजय है। प्यार से ये लोग टुनटुन बोलते हैं। मेरे बॉस का मैं राइट हैंड हूँ। तुम लोग अपना बकवास बंद करो, काम की बात करो। ये देखो भाई, ये देखो, ये एडवांस है भाई, पूरे 6 महीने का। सुनो बाबू। हाँ बोलो ना भाई। तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया।
हाउस ब्रोकर होके भी तुम दूसरों के घर का कितना ख्याल रखते हो। आई लाइक इट, रियली यू आर ग्रेट। थैंक यू भाई। भैया मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सुनो, प्यार करने वाले डरते नहीं हैं और डरपोक प्यार नहीं करते। ऐसी बात नहीं है भैया, डैडी ने शादी के लिए लड़की वालों को बुलाया है। अरे चिंता क्यों करती है, मैं संभाल लूंगा। कपड़े गंदे हैं क्या? सारे कपड़े धोने के लिए दे दिए थे, तो अब कल ही मिलेंगे। तो आप टॉवल यूज कर सकते हो ना। वो भी मैंने लॉन्ड्री में दे दिया। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपको अपने आप को भी लॉन्ड्री में डाल देना चाहिए था, वो आपको इस तरीके करके दे देता। हाँ, अरे बाप रे, खतरनाक है बहुत। हाँ, जस्ट अ मिनट। ला 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 ना 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 ला 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 ला। छोड़, तुझे कितनी बार कहना मेरी अलमारी से दूर रहना। राक्षस की जान जैसे तोते में बसती है, वैसे तुम्हारी जान इस अलमारी में बसती है, बरसात में पिक्चर की हीरोइन की तरह। वो भीग रही है, एक तो साड़ी दे दो भाई। मैं नहीं दूंगा। एक एक पैसा जोड़ जोड़ के ये सब इकट्ठा किया है, गांव को बांटने के लिए नहीं है, मेरी भांजी के लिए है। रखो यार, बिल्कुल रखो, एक नहीं 10 रखो। लेकिन वो बारिश में भीग रही है यार। एक कपड़ा तो दे दे मेरे भाई, एक कपड़े की तो बात है। तू कितना अच्छा इंसान है। टेनेंट है तो क्या, ये सारे कपड़े मेरी भांजी के लिए है और किसी के लिए नहीं है। प्लीज भाई, प्लीज 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 एक कपड़ा देना। कपड़े चाहिए ना, ये ले। इस लुंगी का वो क्या करेगी यार, वो लड़की है। चल भाग। अरे यार, अरे लाना। इस कंजूस के हाथ से ये लुंगी और शर्ट ही मिल पाई, आप इसे ही पहन लो। बहुत बहुत धन्यवाद। You're most welcome. You're most welcome. ये भी कपड़ा सही है। सारे कपड़े बिगाड़ दिए इसने। ये भी सब ठीक है। ए बाबू, तू बहुत मेहनत करता है यार। एक एक करके मेहनत करके तूने उस लड़की के लिए कितना कुछ इकट्ठा किया यार। इस तरह तो तेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा यार। मेरे पास कुछ ना हो तो कोई बात नहीं, भांजी खुश रहनी चाहिए। अरे यार, भांजी वो सिर्फ अकेली तुम्हारी ही है क्या? अरे दुनिया में बहुत लोगों के पास बेटी है, लेकिन मेरी बहन की बेटी की तरह इस दुनिया में कोई भी नहीं है यार। छोटे मालिक, छोटे मालिक, हाँ, बेबी को देखने के लिए जो लड़के वाले आने वाले थे, उनके लिए जवाब ऑलरेडी रेडी है। वेरी गुड। भैया अगर मम्मी पापा आ गए तो क्या होगा? नहीं आएंगे, पहले उनकी कार तो रिपेयर हो। सेटिंग कर दी है पर मैंने। भैया ये कैसी आवाजें आ रही ये हैं? लड़की की आवाज नहीं बेटा, कुत्ते की आवाज है। ज्यादा मत बोल वरना जान ले लूंगा। चल। स्वागत है, स्वागत है नमस्कार, आपका, नमस्कार, स्वागत है। नमस्ते। आइए, आइए। आइए अंदर आइए। चलिए चलिए। बैठिए। हाँ, बैठिए बैठिए। बैठिए बैठिए। मेरा नाम सीमांचल है। पुण्य स्थान है तो। अरे वाह, इसका नाम अमरावती है। वो तो और पवित्र अरे स्थान वाह, है। इसका नाम तिरुपति बालाजी है। वाह 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 वाह, सब महान लोग हैं। आपके घर में सभी के नाम मंदिरों पे हैं। हाँ जी, मेरे भाई का नाम साईराम, हाँ। मेरे दादा का नाम हाँ। काशी और उनके बेटे का नाम बद्री। बिल्कुल सही हाँ, कहा। बद्रीनाथ। हाँ। वैसे आप काम क्या करते लड़की हैं? का भाई हूँ, अरविंद नाम है। और मेरा नाम रॉबर्ट है। इनका पिए। तिरुपति जी मुझे पसंद है। मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है। स्पाइसी लाश की तरह स्मूथ है। देखिए तो चेहरे पर रौनक आ गई। एक बात पूछूं, वो शमशान क्यों गए हैं? मैं भूतों पे रिसर्च करता हूँ। क्या आप लाशों पर रिसर्च करते हैं? आप यहाँ हमें लड़की देखने के लिए बुलाए हैं। आपके माँ बाप कहाँ हैं? वो आज अमावस है ना, शमशान गए हैं। क्या शमशान गए हैं? लेकिन क्यों? भूतों को जगाने के लिए। वहाँ भूत आते हैं, वहाँ डांस भी करते हैं और वहाँ पे वो लोग लाशों का खाना भी खाते हैं। शाकालाका बूम 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 बूम। शाकालाका बूम बूम बूम। भूतों का ये प्रोग्राम टीवी पर आता है। मशान से उठकर वो आत्माएं ड्राइंग रूम में आ जाती हैं। इसीलिए उनको शांत करने के लिए शमशान घाट गए हैं, समझ रहे हैं ना? भाई साहब, वो जरा लड़की को बुला देंगे क्या? आप एक बार हमको लड़की दिखा देंगे तो हम भी यहाँ से धीरे से निकल लेंगे ना। हाँ। बहन जगन मोहिनी, हाँ भैया। मेहमान आए हैं।
मम्मी खाली आवाज आ रही है, लड़की तो दिखाई नहीं दे रही। अरे बहन शर्मा क्यों रही हो? लड़के को जूस दो। तिरुपति जी जूस लीजिए। अरे जूस नहीं, जहर पिला दो मुझे। अरे आप क्यों चुप बैठे? आप भी जूस लीजिए। मुझे माफ करो। अरे बहन लड़के वाले आए तो भाई को भूल गई क्या? दो मुझे भी जूस दो। मुझे भी दो। ये क्या? ये लाल क्यों है? गाजर का जूस है? नहीं भैया, टमाटर का जूस है। ओ टोमेटो जूस है। खून पीने की जैसा इसका स्वाद लग रहा है, एकदम मजा आ गया। जूस ट्रे नीचे रखो और इनके पैर छुओ बहन। अरे नहीं रुक दो। अरे नहीं भाई, मेरे पैर पड़ने की जरूरत नहीं। तू अपने मेरी पैर बहन ऊपर कब से रखना। झुकी है? आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दूं क्या? हमारे पैर कहाँ है? आशीर्वाद दीजिए बहन को। अरे मैं कैसे आशीर्वाद दूंगा? पागल बना रहे हो तुम मुझे। आप मजाक कर रहे हैं? अरे मैंने पैर नीचे कहाँ रखे? मैं कैसे आशीर्वाद दूंगा? इसको तुम बोला उठो जाए बहन। यार। तुम जाओ। उठ गई क्या? कहाँ है? मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रही है। तू मुझे यहाँ पे लेकर आई है। मेरी बहन बहुत अच्छा गाती भी है। बहन एक गाना गा दो। मेरी बहन बहुत अच्छी डांसर भी है। डांस दिखाओ। हम लोग को डांस का कोई शौक नहीं है। हाँ जी, आपको डांस कैसा लगा? मजा आया ना डांस देख के? हमारी बेबी का बहुत अच्छा डांस करती है ना। हवा में पहली बार डांस देख रहे हैं। गाना गाने बोला तो भूत वाला गाना गा रही है। कैसी लड़की है जी, सुनाई देती है, दिखाई नहीं देती। आप लोगों का भी भविष्य में यही हाल होने वाला है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे चुप कर यार, तू खाना खाता है कि घास खाता है? हम सभी को यहीं पर मार के हमारी समाधि भी यहीं पे बना देगा क्या तू? आप किससे बात कर अरे रहे और हैं? किससे? तुम्हारे पीए से बात कर रहा हूँ यार। मेरे पीए से? हाँ मतलब हमारा पीए हाँ भाई, क्या? तुम्हारा पीए। अरे उसे मरे हुए तो 10 साल हो गए। क्या? चलो यहाँ से। ए फॉर आप राउडी तू, बी फॉर बड़ा राउडी तू, सी फॉर गधा राउडी तू, डी क्या फॉर कर रहे हो तुम लोग? धर्मान्ना। चल दे। इंग्लिश सीख रहा हूँ भाई। तो इंग्लिश पढ़ेगा? अरे ई का भैया, बात समझने के पहले हमको मार देते हो। कल को आप मंत्री बन जाएंगे तो आपका पीए तो हम ही बनेंगे ना। वो कौन बेवकूफ एमएलए है जो तुझे पीए बनाएगा? तू है। हैं? मैं एमएलए बनूंगा? क्यों नहीं बनोगे? सारी जिंदगी डाकू बन के रहोगे। एक राक्षस का प्रमोशन होके राइटर बन जाता है, कांस्टेबल का प्रमोशन होके डीएसपी बन जाता है, एक गुंडे का प्रमोशन होके एमएलए बन जाता है। इसमें क्या गलत है? आज के जमाने में कोई भी बिजनेस कर सकता है। उसी तरह से भाई तुम भी एमएलए बन सकते हो। हमें वोट कौन देगा? लेडीज। लेडीज क्या? हाँ लेडीज भैया। तुम्हारे जैसे सड़क छाप गुंडा को लड़कियां बहुत चाहें। जब आप एमएलए बन जाएंगे ना तो मेरी एक छोटी सी एप्लीकेशन पास करना। ओके। तुझे जो कुछ भी कहना है वो एमएलए पे छोड़ दे। तो फिर ठीक है, बताते हैं। कल सुबह आप एमएलए के असेंबली में जाइएगा और वहाँ 10-20 माइक को फटाफट तोड़िएगा। वहाँ बैठे कुछ पुराने एमएलए को शुम मारिएगा, उड़ा देना। और ये सब लाइव टेलीकास्ट होगा भैया, पूरा शहर देखेगा। तब जाके मेरे कलेजे को ठंडक पहुँचेगी भैया। तुम एमएलए बन जाना ना भैया। अरे इसीलिए तो बोलता हूँ, तू मेरा सर है, तू मेरी गर्दन है, तू मेरा हृदय है और तू मेरा वो। नहीं, उसके आगे मत जाना भैया, गड़बड़ा जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। वाह क्या सुंदर लड़की है। ये कौन है? मेरी गोल्ड है भैया। भैया इका गले में मंगलसूत्र नहीं है, रूट क्लियर। तो जल्दी पकड़ ले और देख उसे फॉलो करते रहना। नो कॉम्प्रोमाइज। Okay. कम ऑन। हाँ, धरो एका, पकड़ो। हाँ पकड़ो एका। छोड़ो, अरे गाड़ी में डाल। चलो। कौन है तुम लोग? छोड़ दो मुझे। अरे चलो। भाई क्या भाई, है? एकदम चकाचक लग रहे हो। हाँ ये बात तो हमको ही पता ही बताने आए हो का? आपने एक लड़की को उठाया है हाँ, ना? उठा के लाए अबे तो तू का? चुप रहे। भाई तुम तो शादीशुदा को नहीं उठाते ना? नहीं छोड़ूंगा तो। भाई पर ये अरे तेरी प्रॉब्लम क्या है? पॉइंट की बात कर।
आपने जिस लड़की को उठाया वो कुमारी नहीं है भाई, श्रीमती है। हाँ? मेरी अर्धांगिनी है। हमारी गलती नहीं, हम बात करते हैं। ए, हाँ? अगर वो तुम्हारी धर्म पत्नी है तो मंगलसूत्र कहाँ है? हाँ भाई, इस लड़की का नाम मेरी है, वो क्रिश्चियन है ना, हम दोनों बहुत प्यार करते हैं भाई। चर्च में अंगूठी बदलने से हम दोनों की शादी हो गई ना। सॉरी बाबू, मैंने उस लड़की की गर्दन देखी लेकिन मैंने उसका हाथ नहीं देखा। अगर तुम्हें 10 मिनट भी लेट हो जाता तो मेरी तो सारी इज्जत आज खत्म ही हो जाती। जाओ जाओ बाबू, जाओ ले जाओ। थैंक यू भाई। ये क्या है भैया? अगर आप मंगलसूत्र देखेंगे, अंगूठी देखेंगे, बहन का सेंटीमेंट रखेंगे तो सारी जिंदगी ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा आपको। तू ज्यादा बोल रहा है। इतने सालों से जो इज्जत मैंने बचा के रखी है, तू चाहता है मुझसे गंवा दूं? चले आ गया टेनेंट। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं इसे निकाल देता हूँ। इन लोगों ने जब तुम्हें कार से किडनैप किया था ना, लेफ्ट और राइट से उठा के पटका है इनको मैंने। तुम्हें पता है क्या? उन लोगों को इतना पीटा है कि 6 महीने अंदर ही रहेंगे। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ऐसे गुंडे को छोड़ना मत। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। पुलिस के पास चलते हैं, चलो। पुलिस? जाने दीजिए ना, आपके भाई जैसे। अरे पुलिस से आप इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं क्यों डरूंगा? सच्ची बात बताओ तो तुमको किडनैप करने के लिए इस एरिया के इंस्पेक्टर ने ही इन गुंडों को बोला था। हाँ, अगर हमने रिपोर्ट किया तो उल्टा हम ही फंस जाएंगे। ऐसा क्या? हाँ सुनो टेनेंट, इस बात को यही भूल जाओ और चलो। अब चलो भी। आजकल तू झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। एक दिन वो धर्मा तुझे मार देगा। क्या बात कर रहा है? और नहीं तो क्या, सही बोल रहा हूँ। उस दिन तूने वो धर्मा के घर को खुद का घर बता दिया और आज तू लड़की के लिए भी झूठ बोल रहा है। वो तो सिर्फ हमारी टेनेंट है ना, तो फिर क्या जरूरत थी तुझे उस लड़की के लिए झूठ बोलने की? कल का कल देखेंगे यार। आज मेरे एक झूठ बोलने की वजह से मैंने एक लड़की की जान बचाई है, इतना ही काफी है। हाँ तो इतना ज्यादा झूठ बोलना कब से सीख गया यार? बचपन ने सिखा दिया यार। बचपन से? ए छोटी, हम अपने गुड़िया गुड्डे की शादी करवाएंगे। तेरे गुड़िया के लिए गुड्डा भी तो होना चाहिए ना, वो कहाँ है? अच्छा रुक, मैं अपने पापा से जाके एक गुड्डा लेके आती हूँ। ठीक है। ये लीजिए। क्या है ये? छाछ है। ओह, आप हमेशा ही आधा पीते हो। ढक के रख दो, कल सुबह पी लूंगा। पैसे बचाना है ना। पापा। क्या है बेटी? पापा मुझे एक गुड्डा चाहिए। गुड़िया चाहिए? ब्याज का प्याज छील के मैं कमा रहा हूँ, तुझे गुड़िया चाहिए? चल भाग यहाँ से। अब यहाँ से मत भाग, चल भाग यहाँ से। मदर इंडिया बनने की जरूरत नहीं है। जल्दी से तैयार हो जाओ, राव साहब की बेटी की शादी में जाना है हमें। क्या रे, जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ तू बागड़ बिल्ले की तरह रास्ता काट जाता, पनौती कहीं का। पैदा होते ही मर गया होता तो ज्यादा अच्छा होता। अरे बाप रे, इस मनहूस की शक्ल देख ली, सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। सुनिए, ज्यादा ममता मत छलकाओ तुम। उस बुढ़िया की वजह से चुप बैठा हूँ मैं, वरना इसको तो ऐसी जगह छोड़ के आते अगले जन्म में वापस आता। अब क्या ये जिंदगी भर खड़ा रहेगा? चल भाग यहाँ से। अरे बेटा रुको। अरे सिंपैथी का कोई भी फायदा नहीं होने वाला, एक ढेला भी नहीं मिलने वाला है। अरे सुनिए जी, पता नहीं कैसे पैदा हो जाते हैं मनुष्य लोग। क्या हुआ गीता, क्यों रो रही हो? किसी ने मारा तुम्हें क्या? आने दो, मैं उसको समझाती हूँ। ऐसे कैसे मेरी पोती को मार के चला गया? मामा मुझे एक गुड्डा लाके दो ना, लाके दो ना। ला दूंगा, तू चिंता मत कर गीता, मैं तेरे लिए गुड़िया खरीद के लाऊंगा। तू रो मत बिल्कुल। केस लड़ने आया हूँ सिर्फ आपके लिए। आपके अपोजिट पार्टी ने मर्डर किया है। अगर हम एक माइनर गवाह खड़ा कर देते हैं तो हम जीत जाएंगे। अरे मान के वकील साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरा बेटा गवाही देगा तो चलेगा ना? नहीं चलेगी, आपके बेटे की गवाही नहीं चलेगी। हाँ, ये कोई तो बाहर का गवाह चाहिए। चाचा जी, मैं ये गुड़िया गीता के लिए ले जा सकता हूँ क्या? यहाँ क्या हराम का मल पड़ा है, चल भाग। चाचा जी आप कुछ भी मुझसे करा लीजिए, लेकिन मुझे ये गुड़िया चाहिए गीता के लिए। वो रो रही है, उसको गुड़िया चाहिए। खड़ा होकर बकवास कर रहा है, चल भाग यहाँ से। अच्छा आप चुप रहिए, इधर आओ बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? भीमवरम प्यारे बाबू। अच्छा नाम है। मैं तुम्हें गुड़िया ला कर दूंगा, लेकिन जो बोलूंगा वो करोगे क्या? करूंगा अंकल। तो मेरे साथ कोर्ट चलो, मैं जैसा बोलूंगा वही तुम्हें बोलना है। मैं मेरी गीता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ अंकल। गीता
ये देख तेरे लिए गुड़िया लाया। वाह, ये गुड्डा तो बहुत सुंदर है। मामा, कल सुबह ना मैं अपने गुड्डा गुड्डी की शादी करवाऊंगी। अच्छा ठीक है, अभी सो जा। हाँ सुनो बेटा, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मेरी गीता का अच्छे से ख्याल रखना। उसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसका तुम ख्याल रखना बेटा, हमेशा ख्याल रखना। गीता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दादी माँ, मैं आपसे वचन देता हूँ, मैं इसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मेरे मामा ने बहुत अच्छा गुड्डा दिया है ना, अब इन दोनों की शादी होगी। है ना? ये गुड़िया मुझे चाहिए। नहीं, ये गुड्डा मेरे मामा ने दिया है, मैंने अरे ये मेरे घर से तेरा मामा उठा कर लाया गुड़िया। चोर है तेरा मामा, ये गुड़िया मेरी है। ए पप्पू, तू ये गुड़िया छोड़ दे। पप्पू, गुड़िया दे मुझे। पप्पू, ये गुड़िया मुझे दे। नहीं दूंगा, मुझे दे ये गुड़िया। अरे वाह मामा। बाबू, बाबू, आखिर इसने किया क्या है? इसके हाथों से मेरे खून बाबू हुआ को है। आप क्यों ले जा रहे हैं? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई को मत ले जाइए। अरे रुक जा, बड़ी मुश्किल से इससे पीछा छूटा है। मिठाई के फोटो बांटूंगा मैं तो मोहल्ले में, तुझे असली दूंगा। छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब। बाबू, बाबू। अरे रुक जा, कहाँ पीछे पीछे सेंट्रल जेल तक जाएगी क्या? अरे दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। बाबू, बाबू, दादी माँ। ये बहुत मजा आ रहा है। ये मेरा गुड्डा है। अम्मा। मेरा गुड्डा है। अब शादी होगी। बहन की बेटी के लिए बचपन में झूठी गवाही दी थी, जेल चला गया मैंने इतनी बड़ी कौन सी गलती की थी यार। मुझे तो लगा तू सिर्फ मजाक में झूठ बोलता है, लेकिन आज मुझे पता चला कि तूने सिर्फ अपने प्यार के लिए झूठ बोला है। जाने अनजाने में तुझे बहुत कुछ बोल दिया, मुझे माफ कर दे यार। अरे चल, दोस्तों की माफी मांगता है मुझसे। एक बात बता, तू अपनी बहन से इतना प्यार करता है, लेकिन जेल से निकलने के बाद तू उन लोगों से मिलने भी नहीं गया। ऐसा क्यों किया तूने? पैसे का लालची है मेरा जीजा, उसके सामने खाली हाथ जाऊंगा तो वो शादी के लिए मना कर देगा मुझे, इसलिए तो ब्रोकर का काम करके पैसे जोड़ रहा हूँ। अगर तू पैसे लेके भी जाएगा तो गीता तुझसे बात करेगी क्या? तो गांव के सभी लोगों को बुला के, पंचायत को बिठा के गीता से शादी कर लूंगा। अरे तो इतना सोच क्यों रहा है भाई? तू तुरंत गाँव निकल जा भाई। अगले हफ्ते जाऊंगा और गीता से मैं जल्दी ही शादी करूंगा। तथास्तु। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर वैसे बोलोगे तो डैडी को आराम से मना सकते हैं। सुब्बू, हाँ सर, मुझे तुम पर ही डाउट है। हमारी विद्या पे शक है। मुझे नाट्य विद्या में अवार्ड मिला हुआ है और आप ये कह रहे हैं पहला टेक ही ओके है। माँ, तुम्हारा क्या है? थोड़ी सी रिहर्सल मैंने की है, बोल दूंगी। भैया मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। चिंता क्यों करती हो बहन, तेरी लव मैरिज के लिए डैडी मान जाएंगे। ये देखो मेरे डैडी आ गए। अच्छी जी, तुम्हारे डैडी आ गए। शट अप। अरे बाप रे, डायलॉग। भैया मेरी बात सुनिए। मैं और रवि एक दूसरे से जान से भी ज्यादा प्यार करती है। तेरी इतनी जरूरत? नो! GTV ETV बने या ETV GTV, लेकिन मैं यह मैरिज नहीं होने दूंगा। ये हरगिज नहीं हो सकता है। चुप कर, पागल हो गया है। बेटी तू चिंता मत कर, अपने डैडी से पूछ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, हिम्मत वाले हैं, बहुत प्यारे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, तुझे पता है वो बहुत महान है, वो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, डैडी तो गधे हैं, एकदम पागल हैं, बहुत साइको हैं। बाबू, साईं बाबा से भी ज्यादा महान है आपके पिताजी। उनके बारे में ऐसा मत कहो। करुणामयी, दयामयी है, परमात्मा है, महान अमर मूर्ति है तुम्हारे पिताजी। चिरंजीवी। किसकी बात कर रहे हो? उस बुड्ढे की? वो बाहर से गाय और अंदर से भेड़िया है। वो चोरों का राजा चोर है, कोट पहन के घूमता है, दिमाग नहीं है। वो सूर्पणखा का भाई है। भैया
ऐसा मत बोलो। भगवान जैसे पिता के बारे में ऐसा बोलोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपका दुख देख के मैं भी दुखी हो जाऊंगा। किसकी तरह मैं भी पागल हो जाऊंगी। चाहे जितना रो लो, ये लव मैरिज नहीं होने दूंगा। ये शादी नहीं होगी। अगर डैडी मान गए तो? वो बुढ़ा क्या? वो कौन होता है डिसीजन लेने वाला? ये मेरा घर है, यहाँ मेरी हुकूमत चलेगी। डैडी माने तो ही मेरी शादी होगी, वरना मैं डैडी की बेटी बनकर इसी घर में रह जाऊंगी। अगर तुमने डैडी के बारे में एक शब्द भी बोला तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटी बेटी शांति, डैडी। शांति बेटी, शांति, डैडी। शांत हो जा बेटी। मेरी प्यारी बिटिया, तू मुझसे इतना प्यार करती है, मेरी इज्जत करती है। क्यों बेटा, तुझे मैं पागल दिखता हूँ, बेवकूफ दिखता हूँ, उल्लू का पट्टा दिखता हूँ, गधा दिखता हूँ क्या? डैडी ये किसी लड़के से प्यार ही करती है, मर्डर तो नहीं किया। लेकिन इसकी शादी आपने तय कर दी है। मैं कैंसिल करूंगा, तुझे कोई प्रॉब्लम अरे है? लड़का दिल्ली का है और ये कह रही है दिल्ली में शादी अपनी होगी। बेटी की शादी मैं दिल्ली करूँ, अमेरिका करूँ, तू कौन होता है? बेटी तू जहाँ चाहेगी, जैसे चाहेगी, तेरी शादी वहीं होगी। ओके? नालायक कहीं का। यूजलेस फेलो। बेटी तेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, बस इसकी शादी बाकी है। हाय रब्बा, शर्म आ रही है, शादी की बात से शर्म आती है। ए चुप कर, मेरी बेटी की शादी। इनके लिए भी कोई ढूंढ लीजिए, कोई रंबा या कोई महालक्ष्मी तो मिल ही जाएगी। ए ढंग से खाना खिलाना। नहीं तो तू भी खाने पे ध्यान दे। रुक 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 रुक। भैया, यहाँ होटल में खाना क्यों खा रहा है ये? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। अभी अभी तो इसकी नई नई शादी हुई है ना, इसका मतलब इनकी शादी नहीं हुई है। ये बात चल के हमें धर्मा अन्ना को बताना ही चाहिए। चलो चलो चलो, ए जल्दी जल्दी चल। अपनी पत्नी कहकर उसने मुझे धोखा दिया। आने दे, यहीं काट डालूंगा। भैया जी, धर्मा भाई आ गया। नमस्कार नमस्ते धर्मा भाई। नमस्ते कहकर मुझे बेवकूफ बना रहा है क्या? अब क्या हो गया भैया? मुझे सच जानना है। वो क्यों क्या है? रे? वो सच में तेरी पत्नी है क्या? इसमें झूठ कौन सी बात है? वो मेरी पत्नी है। वो तेरी पत्नी है, फिर भी तू होटल में क्यों खाना खा रहा था? वो हाँ, वो कैसे बता सकता हूँ? इसी मुझे बता दे, उसमें क्या है? हाँ इसी मुंह से बताते। ये तू चुप कर। वो क्या है ना, मेरी बीवी को वो हो गया है। क्या कह रहा है रे? अरे वही भैया। अरे 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 अरे, तू क्या बोलना चाहता है? मेरी बीवी को पूरे 3 दिन हो गए। टिंगो भैया जी, मुझे बुलाया? हाँ क्या हुआ? बाबू मुझे माफ कर दो, सब इस गधे की वजह से। तुम बुरा मत मानना। ये सब चलता रहता है भाई। अरे बाबू, हम तो तुमका फंसा के रहेंगे, नहीं फंसाया तो हम टिंगू नहीं। हाँ भैया, आपको ये उल्लू बना रहा है, वो लड़की इसकी बीवी नहीं है और इक्का चक्कर में हम मार खाते हैं। भैया अगर वो लड़की इसकी पत्नी है तो इसे कहो, तो ये पायल बोलिए उसको पहना के दिखाए। पायल क्या? क्या देखा भैया जी, पायल की बात की तो इनके पसीने निकल आए। देख रहे हैं इसका शक्ल बाबू, देखिए। मैं ये पायल तेरी पत्नी के पैरों में सुबह 11 बजे देखना चाहता हूँ। हे भगवान, 2 दिन में लाइब्रेरी खुलने वाली है, मुझे कैसे भी अरविंद से मिलना है। अब आप ही मेरी मदद करिए। ये पायल माँ ने खास तुम्हारे लिए बनाई है। इसे पहन के अगर तुम मंदिर जाओगी तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी। मंदिर जाने के लिए मन में भक्ति होना जरूरी है, पैरों में पायल की जरूरत नहीं। आई वोंट बिलीव इट, नेवर। तुम मंदिर जाओगी या नहीं जाओगी इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। व्हाट? मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधकर माता के मंदिर जाना चाहिए। इसी में तो माँ की श्रद्धा का महत्व है। मेरे इन दोनों हाथों में से किसी एक को सिलेक्ट करो। चलो चुनो। अगर उस हाथ में पायल निकला तो तुम्हें वही पहन के जाना चाहिए। ओम भगवती ओम भगवती ओम भगवती ओम भगवती ओम। पकड़ो। ब्रांडी और बिरयानी खाने का योग बना हुआ है। मैंने कहा था ना डोंट वरी। काहे का डोंट वरी? वो तो तेरी किस्मत अच्छी थी कि उसने वही हाथ पकड़ा। चल अभी ये हाथ में क्या है वो दिखा, जल्दी दिखा। अरे रे, तूने ये हाथ में भी पायल रखी है। दैट इज बाबू का स्टाइल है। बोले तो टिंगू भाई टाइम हो गया, अभी उस मुस्टंडे की वाइफ नहीं आई, क्या बोलते हो? अरे वो उसकी पत्नी होगी तब आएगी ना, नहीं आएगी वो, छोड़ो इसे। नमस्ते भाई। नमस्ते टाइगर भाई।
नमस्ते तो ठीक है, पार्टी पार्टी किधर है रे? मेरी लाइफ पार्टनर आ रही है भाई, उधर देखो भाई, नीचे देखो नीचे। ये लो। थैंक यू। सर, ये अरविंद की साइन है, पर वो अंदर नहीं है। अरविंद? अरे वो क्या जा रहा है? जाओ जाओ जाओ। अरविंद! 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 अरविंद, रुको! ओह शिट। आयो मुरुगन स्वामी, ओ बेबी, तुमको लिफ्ट चाहिए? आओ बैठो। थैंक्स। जानते हो, हम लोग लड़कियों का मदद करता है। हमारा मद्रास में मिस इंडिया का ऑडिशन चलता है, तुम भी सुंदर बन सकता है। अयो, तुम्हारा डिटेल बताओ जे। मैं डिटेल आपको बाद में बताऊंगी, पहले उस बाइक का पीछा करिए, जल्दी उस करो। गाड़ी का पीछा करना अभी करता है जी, देखो हमारा स्पीड। आयो, उस लड़के से कोई लफड़ा है क्या जी? थोड़ा तेज भगाइए ना। अरविंद, हैं? हैं? एक चतुर नार बड़ी होशियार है यार, हमको बहकाया जे। बेस्ट ऑफ लक। कोक? कुछ कुछ। ए, रुको, बैठो। क्या लोगी तुम? बोलिए सर, हमारे रेस्टोरेंट में क्या लेंगे आप? ये बात मैडम से पूछो। मैडम, आप क्या लेंगी? मुझे कोई बात नहीं करनी। मैडम बात नहीं करना चाहती क्यों हैं? नहीं बात करना? क्यों बात नहीं करनी है? क्यों नहीं बात करनी? अगर कोई घर बदलता है तो फोन नंबर या एड्रेस तो देकर जाना चाहिए ना। आने से पहले इन्फॉर्म किया जाता है, ये नहीं पता क्या? अच्छा, 20 दिन से मैं यहाँ तकलीफ झेल रही हूँ, तुम्हें पता है क्या? मैंने तुम्हारे कॉलेज में 50 बार फोन किया, उसका क्या? अच्छा, तो सब गलती मेरी है क्या? तो मेरी है क्या? सुनो, मुझे अम्मा। गुस्सा आ रहा है। ए, मुझे भी गुस्सा आता है। मेरा दिमाग खराब हो अच्छा, गया ना। तो क्या करोगी? तो मैं भी मार सकता हूँ। तुम एक थप्पड़ मारोगी तो मैं 2 थप्पड़ मारूंगी। तुम 2 थप्पड़ मारोगी तो मैं 4 मारूंगा। 1 2 3 4। तुम 4 थप्पड़ मार रहे हो, मेरा तो हाथ दुख गया। नहीं है। तुम पानी डालोगी तो मैं पेप्सी डालूंगा। माफ कर दो, माफ कर दो। मजा आया ना? अच्छा लगा ना? अब बोलो, अचानक यहाँ पर क्यों आ गई? हमारे प्यार के बारे में पिताजी को बताया, पर वो नहीं माने, इसलिए मैं घर छोड़ के भाग गई। अब हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा वेट करते हैं। क्यों? वो क्या है ना, मेरी बहन की शादी है, उसकी शादी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है ना। एक बार अपनी बहन की शादी करा दूं ना, फिर तुम्हारे और अपने बारे में पापा से बात करूंगा। तब तक तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इतने दिन इंतजार किया है, ये 10 दिन भी कर लेंगे। थैंक यू। मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम करूं क्या? आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ऑलरेडी रेंट पे रहती हूँ, वहीं रह लूंगी। ओके, चलो चलते हैं। रुको रुको रुको, वो देखो, वहीं रहती हूँ मैं। तो यहाँ क्यों रुकी हो? मैं वहीं तक छोड़ देता हूँ। घर पे कोई गेस्ट नहीं आना चाहिए, ऐसा हाउस ओनर ने कहा है। मेहमान को घर पर आने के लिए कौन रोकता है? पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, हम 10 दिन एडजस्ट कर लेंगे, है ना? भैया जी, बाय। कहाँ है? बाय। ये तो बाबू की पत्नी है ना, तो ये इस आदमी के साथ क्या कर रही है? काहे नहीं, ये बोर हो गई होगी अपने पति से, इसलिए इस आदमी के साथ घूम रही है। बेचारा बाबू बहुत अच्छा इंसान है। बाबू, बबुआ, मिस्टर बाबू, स्टार्ट इमीडिएटली, मैटर मोस्ट अर्जेंट, टाइगर धर्म। ये टिंकू टेलीग्राम किस भाषा में बोल गया? मैटर पता चल गया है मुझे। हमें बस स्टैंड जाना पड़ेगा। भाई तू अपने गांव चला जा, मैं मेरे गांव चला जाता हूँ। हम जिंदा रहे तो वापस जरूर मिलेंगे। यही मेरी आखिरी विनती है तुझसे। अरे चुप करना। मंगलसूत्र की कोई कीमत है कि नहीं? एक शादीशुदा लड़की
किसी से अफेयर कैसे रख सकती है? कैसे रख सकती है? भैया जी, हाँ बाबू आ गया। आओ बाबू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ बैठो बैठो। मैं ठीक हूँ भाई। अरे बैठो बैठो बैठो। ठीक है। कहिए भाई। सुन भाई, मेरी किसी भी बात से गुस्सा मत होना, ओके? और शांत रहना। मैटर क्या है कहिए ना। अच्छा बताता हूँ। ए, तुम लोग कान बंद करो। तुझे इनविटेशन दूं क्या? कान बंद कर। हमका भी मैटर मालूम होना चाहिए। आप निश्चिंत रहो, तुम थोड़ा धीरे बोलना। अच्छा बताता हूँ। मैंने तुम्हारी पत्नी को किसी और के साथ देखा। गीता के बारे में इसको पता चल गया कि वो मेरी बीवी नहीं है। कैसे मैनेज करूं इस सांड को? क्या कहा? मेरी बीवी किसी और के साथ बाइक पे घूम रही है? कौन है? कौन है वो? मैंने कौन है? तुमको पहले ही कहा था शांत हो जाओ। तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? पहले उसका पता करो, फिर उससे बात करो। मैं खुद उसे उड़ा दूंगा। आप क्यों मारेंगे भाई? उसे मैं ही मारूंगा। कहाँ है बाबू? कहाँ है? बाबू संभालो अपने आप को। आज उसका खेल खत्म। मैं आ रहा हूँ तेरे पास। कमीने आ रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहा है? बेचारा जज्बाती हो गया। अरे बाप रे बाप रे बाप रे भैया, ये बिल्ली जैसा रहने वाला आदमी आज इतना बड़ा शेर कैसे बन गया? कोई भी पति ऐसे ही करेगा। अच्छा है कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे बाप रे, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, चाल से मार दूंगा मैं उसको। क्या है? तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? वो कपड़ा। क्या बात है? अभी तक तुम कपड़े ही धुल रही हो। नहाओगी धोगी नहीं क्या? और खाना कब पकाओगी? शट अप! मेरी बात में टांग मत अड़ाओ तुम। अपने काम से काम रखो। इतनी छोटी सी बात पे गुस्सा हो रही हो? मैंने तो दोस्त की तरह पूछा। फ्रेंडली क्या है? तुम हाउस ओनर हो और मैं रेंटर हूँ, बस। ये क्या है जी? जब देखो ऑनर करती रहती हो। देखो मैं तुमसे साफ साफ पूछता हूँ, वो लड़का कौन था बाइक पे तुम्हारे साथ? तुझे इससे क्या मतलब? मैं तो उस भाई के बारे में कैजुअली जानना चाहता हूँ, और क्या। सुनो हाउस ओनर, तुमने कहा था किसी से बात मत करना। मैंने किसी से बात नहीं की। तुमने कहा था कोई गेस्ट अंदर नहीं आ सकता, मैंने किसी को नहीं लाया। तो तुम भी मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। ये मेरी पर्सनल चीज है, मैं किससे बात कर रही हूँ किससे नहीं। बात समझ में आई ना? समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। अभी बताता हूँ, सब कुछ खत्म कर दूंगा। क्या बात है बाबू, गुस्सा हो? सारा पानी भी पी गए, लकड़ी यहाँ रख दी। अरे रे रे रे, तू करके क्या आया है? यही डंडा लेके मैं अपने घर पर गया था। मैंने उसके बाल पकड़े और उससे पूछा, क्या रे, कौन था वो? सच बता दे वरना जान ले लूंगा। आप किस लड़के के बारे में पूछ रहे हैं जी? मेरे सवाल का जब उसने जवाब नहीं दिया तो मैंने उसके मुंह पे मार दिया और उसको 2 बार मारा। उसके बाद उसने अपना मुंह खोला भाई, फिर उसने मुझे सच बताया। फिर क्या हुआ? अरे उसके ऑफिस में काम करता है वो। आज बस की हड़ताल है, 40 रुपए खर्च होंगे ऑटो में। यही सोच के उस बाइक पे बैठ के आ गई। ये तूने क्या किया? अब मैंने क्या किया भाई? ऑटो से जाती तो 40 रुपए खर्च होते। ऐसी पतिव्रता औरत पर तू शक करता है? ये क्या है रे? और तूने उसे कपड़े की तरह धो दिया। चल जा, जाकर अपनी पत्नी से माफी मांग। चला जा यहाँ से। बकता रहूंगा, तुम्हें उससे क्या? तुम अपना काम करो। आज महारानी जी की दया से मेरी इज्जत करने वाला वो धर्मा का बच्चा उस गधे आदमी ने भी कुत्ते की तरह मारा। माँ, अरे मुझे इतनी चोट लगी है और ये मूर्ति की तरह खड़े होकर देख रही है। हाँ, चली गई क्या? मैं तुमसे वहां बात कर रहा हूँ और तुम चली गई। मैं इस घर का ऑनर हूँ, अपनी टेनेंट का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। अरे तुम यार, चुप रहो, मैं तुमसे नाराज हूँ। अरे तुमको एक बात समझ में नहीं आती क्या? ये कोई बोरीवली और कांदीवली नहीं है, ये बहुत ही हाईटेक सिटी है। यहाँ मेरे जैसे सब अच्छे नहीं होते। तुम्हें दिख रहा है ये बैगन खराब हो चुका है, फेंको इसे। असली इंसान की पहचान बहुत मुश्किल है। दो मुझे। यहाँ किसी ऐरे गहरे से दोस्ती की ना, बहुत दुख होगा तुम्हें। इसीलिए जिसने तुम्हें बाइक से ड्रॉप किया था उसके बारे में तुमसे पूछा था। नहीं बताओगी क्या? अरे माँ, आंख में कंकड़ चला गया। वैसे कौन था वो? उसका नाम अरविंद है, मेरा लवर। लवर क्या? टेनेंट। तुम्हें यहाँ सिर्फ 20 दिन हुए और तुमने लवर बना लिया? ये 20 दिन की बात नहीं है, हम जब वाईजैक में पढ़ते थे तब से ही प्यार करते हैं। ओह, तुम वाईजैक से हो? तो फिर तुम यहाँ अकेले क्यों रहती हो? अरविंद से शादी के लिए मेरे पापा नहीं माने। नहीं मानेंगे तो घर से भाग जाओगी क्या? ये तो गलत बात है टेनेंट। कैसे भी तुम्हें उन लोगों को समझाना चाहिए था ना। जितना भी टाइम दो काफी नहीं है, क्योंकि वो मुझे मामा से शादी करने के लिए कह रहे हैं और मेरे मामा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मैं अपना घर छोड़ के भाग गई और अब यहाँ रह रही हूँ।
सुनो टेनेंट, तुम अपने मामा को पसंद क्यों नहीं करती? बचपन में हत्या करके जेल गया, उसे कौन लड़की पसंद करेगी? बचपन में वो जेल गया था। तुम मेरी बातें सुनकर शौक हो ना? ऐसे लड़के से मैं कैसे शादी कर सकती हूँ भला बताओ? तुम्हारा मामा अभी भी जेल में है क्या? वो जेल से रिहा हो चुका है, पर अभी वो कहाँ रहता है, क्या करता है, किसी को नहीं पता। मामा का नाम बताओ। भीमावरम प्यारे बाबू। मामा का नाम बताओ। भीमावरम प्यारे बाबू। भीमवरम प्यारे बाबू मेरे मामा है, ये मुझे याद नहीं था। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी ना। उन्होंने हत्या किया और जेल गए, ये बात मुझे मेरे पापा से पता चली। मेरे मामा के जेल जाने के बाद मेरे पापा भी उन्हें भूल गए। अभी भी हमारी सारी जायदाद मामा के नाम पर है, ऐसा हमें लॉयर के द्वारा पता चला। और तभी से मेरे पापा मेरे मामा जी को ढूंढ रहे हैं और उनके लिए प्यार उमड़ रहा है। हर गांव में मामा को ढूंढ रहे हैं। उनकी शादी मेरे साथ कराकर वो पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। इन सब का कारण मेरी दादी है। बेचारी, उसने क्या किया? क्या किया? पूरी जायदाद उनके नाम कर दी और उनके जेल जाने के बाद वो खुद भी तड़प तड़प के मर गई। दादी, दादी मर गई क्या? दादी। सुनो बेटा, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मेरी गीता का अच्छे से ख्याल रखना। गीता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। टेनेंट, क्या है? तुमने अरविंद से शादी करने का फैसला कर लिया क्या? हाँ, मेरी चाहत, मेरा सपना, मेरी जान, मेरी जिंदगी, सब कुछ अरविंद ही है। जब तक मेरी शादी अरविंद से ना हो जाए, मेरा मामा मेरे पापा को दिखना नहीं चाहिए। यही चाहती हूँ, यही विनती करती हूँ मैं भगवान से। ये क्या जी, भगवान से कुछ मन्नत मांग रहे हो क्या? आज बड़ी पूजा कर रहे हो? मन्नत तो कल के लिए थी ना, आज नहीं है। अरे, तुम कहीं मिलने जा रही हो? मैं अरविंद से मिलने जा रही हूँ। अरविंद से? ओह, क्या टेनेंट, लवर से मिलने ऐसे जाओगे क्या? क्यों? ये ड्रेस अच्छी नहीं है क्या? अरे, तुम साड़ी पहन के जाओगी तो और अच्छी दिखोगी। तुम्हारा लवर बिना मुहूर्त देखे ही तुमसे शादी कर लेगा। तुम यही रुको, मैं लेकर आता हूँ। हाँ, अरे सुनो तो। वाओ, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी है। उस दिन मैं बारिश में भीग कर आई थी, तब क्यों नहीं दिया? मेरे लिए ओपिनियन बदल गया क्या? नहीं तो मेरी बहन की बेटी का क्या नाम बदल गया। क्या कहा? उसने कहा अच्छा नहीं है। हाँ, ये साड़ी जिसके लिए थी उसे पसंद नहीं है क्या? हाँ, ये साड़ी उसे पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, पर उसे तुम तो पसंद हो ना। वो क्या है कि अब जिस लड़की के लिए तुमने इतने प्यार से साड़ी लाकर दी थी, उसे ये साड़ी नहीं पसंद, तो वो शादी करेगी क्या? सॉरी हाउस ओनर, मेरी ज्यादा बोलने की वजह से अगर कुछ बुरा लगा हो तो। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं उसको भी दुख नहीं दूंगा और खुद भी दुखी नहीं होने दूंगा। उसकी ही खुशी में मेरी भी खुशी है। ठीक है ठीक है, अरविंद तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, जाओ साड़ी पहनो, जाओ।
अरे आप मतलब गलत सोच घूर रहा रहे था ना। तुम क्या कर रहे हो? गीता इनको समझाओ। ओ, नाम भी पता कर लिया। अरविंद, ये हमारे हाउस ओनर है। हाउस ओनर है तो यहाँ क्या कर रहा है? गीता ने आपके बारे में बताया था मुझे, इसलिए आ गया। मुझे देखने आया था तो छुप कर क्यों देख रहा था? आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। गीता कम। सॉरी हाउस ओनर। अरे चीची, सॉरी किस बात के लिए? मैंने ही चोरी से देखा। तुम्हारी पसंद तो सुपर है। अरविंद जी बहुत स्मार्ट है। थैंक यू। ध्यान रखना। बाय। स्वामी, गीता किसी गलत इंसान से प्यार करती थी, इस बात की चिंता थी। उसे कैसा लड़का मिलेगा कैसा नहीं, लेकिन पढ़ाई में और संस्कार में मुझसे भी ज्यादा आगे हैं अरविंद जी से। वो प्यार करती है, संतोष है मुझे। अरे गीता तुम? अरे आपकी कोई मन्नत है ना? सच बताओ, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ मैं अपने लिए नहीं आया टेनेंट, अपने किसी खास के लिए। उसकी हर इच्छा पूरी हो ऐसी मन्नत की है। मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे और अरविंद की शादी तक मेरे मामा जी किसी को ना दिखे, यही मेरी विनती है। मेरी ये विनती पूरी होगी ना? जब यहाँ कह दिया है तो जरूर पूरा होगा। थैंक यू। सुनो टेनेंट, तुम अरविंद से बात करके जल्दी मुहूर्त निकाल लो। ठीक है। ठीक से काम नहीं चलेगा, कहो तो तुम्हारी तरफ से मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, क्या कहती हो? हाय अरविंद। हाय। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ, तुम ये गीता के पीछे क्यों घूमते रहते हो? तुम इसके बॉडीगार्ड हो क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो यहाँ अकेले आया था, यहाँ मुलाकात हो गई। गीता बैठो। चलो बाय। ओके टेनेंट। ओके सर। हाँ हाँ। पूरे 10 दिनों के बाद हम मिले हैं, इसलिए मैं तुम्हें देखता रहूंगा। ये लो। ये क्या है? तुम्हारी बहन के लिए छोटा सा गिफ्ट। किसने दिया पूछा तो? कहना होने वाली भाभी ने दिया है। तो मुझे भी एक गिफ्ट चाहिए। 1 किस प्लीज। नहीं दूंगी, ये सब शादी के बाद ही होगा। ओके? नो प्लीज। चलो गीता, मैं जाता हूँ। बाय। हे अरविंद। बाय। घर में एक पति है और यहाँ पर दूसरा पति है। मैं सोचता था ये ऐसे ही घूमती रहती है, लेकिन ये इसकी आदत है। आज हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। चल। कौन हो तुम? घर पर तेरा एक पति है और तू यहाँ मजे कर रही है। छी, तुझे शर्म नहीं आती? स्टॉप इट! ये क्या बक रहे हो? मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। पक्का तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम गीता है। ये तो तुमने शादी के बाद नाम रखा है ना, तुम्हारा असली नाम तो मेरी है। हाउस ब्रोकर बाबू तुम्हारा पति है? What nonsense! बाबू मेरा पति है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, पागल मैं हूँ या तू? तुम दोनों को बताऊंगा मैं। बाबू, ए बाबू। ये सांड इसको यहाँ कैसे लेकर आया? कुछ तो गड़बड़ हो गई है। भाई क्या हुआ? आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या देख रहा है? उस दिन तो तू बोल रहा था ये तेरी पत्नी है। चल जवाब दे, पूछो इससे। चुप बे। भाई तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो, चलो अंदर चल के बात करते हैं। छोड़, अंदर नहीं, यही बात होगी। सारी बात यहीं कर बात लेंगे। को पलटने की कोशिश मत करो, जवाब दो तुम। प्लीज, हम बाद में बात कर लेंगे ना? क्या बाद में बात करेंगे? मैं टेनेंट हूँ और तुम हाउस ओनर, इतना ही बस। अरे 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 अरे, ये क्या उल्टी कहानी चल रही है? ये इस घर का ओनर है? ये किसने बोला? आहा, अगर ये ओनर है तो तुम क्या हो भाई? इसने एडवांस में पूरे 5,000 रुपए मुझसे लिए हैं, उसकी पर्ची भी मेरे पास पड़ी हुई है। अरे बाप रे, 5,000 रुपए लिए? भैया जी, इसका बस चले तो ये 4 मीनार को भी बेच देगा। अगर आपको चाहिए तो मैं पर्ची भी दिखा सकती हूँ। हाँ, रेडी, लेकर आओ। रुकिए। लेकर आओ। ये क्या किया तूने? तूने मुझे धोखा दे दिया। तू अभी जानता नहीं है मुझे। तुझे उड़ा दूंगा। अरे भाई 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 कहकर
तूने मेरा फायदा उठाया, मैं तुझे माफ करता रहूंगा। चल, आज भी मैंने तुझे माफ किया। मेरी नजरों से दूर हो जा। ए, अगर तू हम लोगन को कहीं दिखाई दिया ना तो तुझे जिंदा जला देंगे, समझा? चलो भाई, हाँ चलो। सुनिए, अभी से ये घर आपका है, आराम से रहिए। हम लोगन यहाँ आते रहेंगे। ठीक है जी, थैंक्स। ठीक है। टेनेंट सुनो सुनो, उस गुंडे को थैंक्स क्यों बोला तुमने? तुमने अच्छे इंसान का नाटक किया है। तुमसे अच्छा तो वो गुंडा ही है जो तुम्हारी तरह झूठ तो नहीं बोलता। टेनेंट, मैं एक अकेली लड़की थी, तुमने मुझे रहने के लिए जगह दे दी। मुझे लगा था तुम एक अच्छे इंसान हो। उस दिन जब मैं बारिश में भीग कर आई थी और तुमने मुझे कपड़े दिए थे, मुझे लगा तुम अच्छे इंसान हो। उस दिन जब मैं अरविंद से मिलने जा रही थी, उस वक्त तुमने मुझे नई साड़ी दी। मुझे लग रहा था तुम हमें मिलवाना चाहते हो, लेकिन अब मतलब है तुम्हारा। उस दिन तुम्हें जिन लोगों ने किडनैप किया था वो धर्मा के आदमी थे। क्या कहा? धर्मा के लोग थे? पर तुमने तो कहा था इंस्पेक्टर के लोग हैं। अरे वो क्या है? अच्छा, अरे तो अब नई कहानी बना रहे हो? इतना होने के बाद भी तुम झूठ बोल रहे हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? छे, तुम्हारी पूरी जिंदगी ही झूठ है। बिल्कुल सही, मेरी लाइफ झूठी है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, मेरा यकीन करो। बात तो सुनो। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली। धर्मा के घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं तुम्हारे लिए जगह ढूंढ दूंगा, चलो। मैं समझ गई, तुम मुझे सड़क पर ले जाकर बेचना चाहते हो ना? क्यों, सही कहा ना मैंने? तुम हाउस ब्रोकर हो या लड़की ब्रोकर हो? तुम नीच हो, इसीलिए तुम्हारी बहन की लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती। आइंदा तुम मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। I say you get out. ये एड्रेस पता नहीं कहाँ का है, कब मिलेगा यार। सुनो भाई। मेरा नाम भाई नहीं है, मेरा नाम पवन कल्याण है। बहुत टेंशन में लग रहा है लड़का। मैं क्या पूछ रहा हूँ, भीमावरम। भीमावरम की बस यहाँ नहीं रुकेगी। क्या बात कर रहा है? मैं पूछ रहा भीमावरम। भीमावरम, पोलावरम, रामावरम, कोई बस यहाँ नहीं रुकेगी। पता नहीं क्यों पर हर आदमी मुझे टेंशन दे रहा है। अरे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कहाँ जाऊँ मैं? एनकाउंटर में 5 लोगों की मौत हुई, ये भी टेंशन दे रहे हैं मुझे। एक सिगरेट देना। कौन सी सिगरेट? गोल्ड फ्लेक। सादा या फिल्टर? फिल्टर। छोटा या बड़ा? बड़ा। पैकेट चाहिए या सिंगल? एक सिगरेट। 2.5 रुपए चिल्लर है क्या? नहीं है, 3 रुपए की नोट है। गवर्नमेंट ने छापा या तुमने छापा? अबे मैंने छापा है, मेरे घर में नोट है। अबे क्या दिमाग खराब कर रहा है कब से? दुकान पे हमला? आपका गैंग कौन सा है? सुबह से वैसे ही दिमाग खराब है, तू और दिमाग खराब कर रहा है। रुक अभी बताता हूँ। आपको बिस्किट चाहिए थी क्या? अबे रुक बताता हूँ तुझे। भाई साहब, इसको भीमावरम जाना है। आपको मैंने पहले ही बोला था, भीमावरम की बस यहाँ नहीं रुकती है, फिर भी आप यहीं खड़े हो। रुको। पागल हो गए हो क्या? मैं भीमावरम बस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो फिर? हम तो भीमावरम कुच्चू बाबू को ढूंढ रहे। तुम जानते हो उनको? भीमावरम पुच्चू बाबू? हाँ। मेरे को जानते हो क्या? नहीं जानते। मैं भीमावरम पुच्चू बाबू का फ्रेंड हूँ और उसका सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा, तो तुम उनके जानते हो क्या? उनके पैंट का साइज भी जानता हूँ। आप कौन हो? उनका दीदी जीजा। ए भाई, चल 5,000 रुपए निकाल। किस लिए? दूसरा कोई होता तो 10,000 रुपए मांगता। तू मेरा दोस्त है इसलिए 5,000 ही मांग रहा हूँ। मैं किसे लेकर आया जानता है? तू शॉक हो जाएगा। तू किसे लेकर आया? चल तो सही मेरे साथ एक बार। अरे है कौन? आना। अरे आना, अरे इधर आना। अरे साले साहब। भैया देखो। भैया, जेल से छूटने के बाद तुम्हें घर आना चाहिए था ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो प्रॉपर्टी ब्रोकर हूँ। यानी कि तुम भीमावरम कुच्चू बाबू नहीं हो क्या? अरे नहीं, मेरा नाम राम बाबू है, सब मुझे बाबू कहते हैं। लेकिन ये तो कह रहा था कि तुम ही हमारे बाबू हो। अच्छा है, आप इसकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं, इसका कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ये तो पैदाइशी झूठा है, लोगों से मजाक करना इसकी आदत है।
कोई भी इससे एड्रेस पूछता है ये सीधा यहाँ ले आता है। और आपसे 50 रुपए भी लिया होगा। हाँ लिया था। मुझे पता था ये यही होगा। ये लीजिए अपने पैसे। ये मुझसे कहने लगा बहुत टेंशन है। मेरा 50 रुपए ले लिया। मेंटल लगता है मुझे। अब 50 मिल गए, चल। मेरा स्क्रू लूज है, मैं कोई अनाथ हूँ, जवाब देना। आखिर तूने उन दोनों के सामने झूठ क्यों बोला? तेरा नाम भीमावरम पुच्चू बाबू है क्या नहीं? हाँ रे, मैं ही हूँ भीमवरम पुच्चू बाबू। तो फिर तूने उनसे झूठ क्यों बोला? गीता के लिए। गीता के लिए झूठ बोला? हाँ यार, मैं कब गाँव जाऊंगा, कब उससे मिलूंगा। इतने सालों से मैं यही सोच रहा था। हमारी टेनेंट गीता ही है। तो तू गीता को सब सच सच बता दे और उसी से शादी कर ले। गीता से शादी कर सकूं, भगवान ने वो लकीर ही नहीं लिखी यार। तू कैसी बात कर रहा है यार? ए, मुझसे वादा कर, भीमवरम बाबू मैं ही हूँ। ये बात तेरे और मेरे बीच ही रहेगी। अरे लेकिन प्लीज वादा कर तू, प्लीज। ए, तुम इधर आओ बबुआ। हाँ, ए, उका पकड़ के ले आओ। हाँ, ले चलो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे बाबू भाई, वो जो गीता है ना, उनको धर्मा के लोग उठा ले गए। धर्मा ले गया? चल चल मेरे साथ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे। भाई 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 प्लीज इसे छोड़ दो। इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो भाई। तो तूने इसे अपनी पत्नी बताकर मुझसे बचा लिया था, आज कैसे बचाएगा? चल छोड़ मुझे। तू मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? अब ये नहीं उठेगा, ये मर गया है रे। अरे बाप रे, पुलिस आ गया। डोंट मूव। ए बाबू, आज मैं जेल जा रहा हूं, लेकिन खुश मत होना बाबू, क्योंकि मैं बहुत जल्द जेल से बाहर आऊंगा तो और तुझे जान से मार दूंगा और इसको भी नहीं छोड़ूंगा। डरो मत। अब चल जेल का मजा। ए बाबू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारी अच्छाई को मैं समझ नहीं पाई और जो भी मेरे मन में आया मैंने तुम्हें कह दिया, पर तुमने कभी बुरा नहीं माना। मुझे माफ कर दो। ये क्या टेनेंट, माफी क्यों मांग रही हो? तुम्हारी हिफाजत मेरा फर्ज है। इस हादसे के बाद अब मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। मुझे डर लग रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो मेरी शादी होने तक मैं आपके घर रह सकती हूँ। छिची, ये भी पूछने की बात है क्या? तुम्हारी शादी होने तक तुम्हें अच्छे से तुम्हारे ससुराल भेजना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? चलो।
अरे रुको रुको। ऑटो ऑटो ऑटो। अरे अरे रुको बेटी गीता। रुको। अरे गीता। अरे रुको। अरे गीता। अरे 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 रुक बेटी, रुक कहाँ जाओ भाग रही है? रुक अरे जाओ रुक जा। बेटा, रुक जाओ बेटी, रुक सुनो जाओ। मेरी बात तो सुनो। रुक जाओ बेटी रुक गीता, जाओ। रुक जाओ। ए टेनेंट, क्या हुआ? घबराए क्यों हो? मेरे माँ पापा यहाँ आ चुके हैं। बाजार में उन्होंने मुझे देख लिया और अब मेरा पीछा कर रहे हैं। तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, मैं बात करता नहीं हूँ। जी, वो नहीं मानेंगे। अरे मत डरो, हटो। टेनेंट, एक गुड न्यूज है। अरविंद से शादी के लिए ये लोग मान गए। हाँ बेटा। सुनिए जरा। हाँ आ गया। आपके साले का नाम भीमावरम पुच्चू बाबू है? हाँ तो क्या हो गया? वो तो मर गया है जी। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे आप पेपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। भीमवरम बाबू की श्रद्धांजलि। तुमको मरे हुए 1 साल हो गए, लेकिन तुम्हारी याद हमारे दिल में अभी भी जिंदा है और तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। मर गया साला, मर गया। सारी पनौती खत्म हो गई। और सुनो, वैसे भी ना मेरा साला धरती का बहुत बड़ा बोझ ही था। अरे वाह 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 वाह। अरे ऐसी खबर तो मुझे रोज दिया करो बेटा। तुम यही रहो, तुम्हारा मुंह मीठा करवाता हूँ। बाबू, बाबू कोई गलती हुई होगी। एक बार फिर से देखो ना, अच्छी तरह से पढ़ो बाबू, एक बार फिर से देखो ना। मैंने अच्छे से पढ़ा दीदी। जो मरा वो आपका भाई था। बाबू, मिस्टर नटवरलाल जी, मैं ले आया। मुंह अरे, खोलो। रहने दीजिए। अरे आहा हा हा, आज जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे अच्छी खबर दी। चलो मुंह खोलो, आ करो। आहा आप आहा। सुनिए जी, बाबू तो अनाथों की तरह मर गया। हम तब कुछ नहीं कर पाए। हम उसका क्रियाकर्म तो नहीं कर पाए जी। कम से कम उसका पिंडदान तो कर दे, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। पिंडदान? फालतू में खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। पापा पिंडदान कर देते हैं ना? हाँ करता हूँ। सुनो बेटी, क्या तुम भी अपनी माँ से इतना ही प्यार करती हो? मामा को मेरी जिंदगी में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, ऐसा मैं सोचती थी, लेकिन उनकी मौत हो जाए ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। मुझे दुख हो रहा है पापा। सुनिए जी, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, इतना तो कर दीजिए। अब ये गंगा जमुना बहाना बंद करो। पिंडदान कर देने से उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, इसमें भी मुझे पूरा डाउट है। फिर भी करता हूँ। चलो चलो अंदर चलो तुम लोग। मैं इस शहर में बिल्कुल भी नया हूँ, मुझे यहाँ का कुछ भी पता नहीं है। 100-200 रुपये में तुम ये क्रियाक्रम खत्म करवा दो। बाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम गोविंदाय स्वाहा। ओम नारायण स्वाहा। ओम आत्माय स्वाहा। मरने वाले का नाम क्या था? भीमावरम कुच्चू बाबू। भीमावरम कुच्चू बाबू आत्माय ओम शांति ओम शांति। ओम हरि ओम नारायण स्वाहा। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम गोविंदाय स्वाहा। ओम नारायण स्वाहा। ओम आत्माय स्वाहा। भीमावरम कुच्चू बाबू आत्माय ओम शांति ओम शांति। ओम हरि ओम नारायण स्वाहा। देखिए जजमान, ये जो कपड़ा है ये आपको किसी को दान करना होगा। अरे किसी और को दान क्यों देंगे, मैं खुद ही रख लूंगा। अरे लेकिन ये तो विधि का विधान है ना जजमान, ये करना ही होता है, समझिए आप, ये करना ही पड़ता है। ऐसा विधान है क्या? किसको दूं किसको दूं? अरे नटवरलाल जी, वहाँ क्या भीम पलासी गा रहे हो? यहाँ हो ना, आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ? ये कफन रख लो। नहीं नहीं, मैं कैसे? अरे मना मत करो यार, पहली बार तो किसी को दे रहा हूँ। यहाँ ले लो, घर पे वापस कर देना। रखो रख लो यार, लेना।
पिंडदान में दिए कपड़े के लिए बीमावरम बाबू को मेरा नमस्कार। क्या बात है? ये सब क्या है? क्या है ये सब? हाँ, तू मर गया, ये एडवर्टाइजमेंट तूने न्यूज़पेपर में खुद दिया और तूने खुद का पिंडदान भी कर दिया। क्या कर रहा है ये सब? हाँ, पागल हो गया है क्या? मैं मर चुका हूँ ये जानने के बाद ही गीता की शादी हो सकती है। अगर सच में ऐसा ही है तो तू सच में मर जा। तू जिस लड़की से प्यार करता है, जिससे शादी करना चाहता है, कल ही उसकी शादी है ना, तो शादी के मंडप में सब लोगों के सामने तू अपना दिल थाली में निकाल के उन लोगों के सामने रख देना। खुश हो जाएगा ना तू? आज तक किसी भी लड़के ने किसी भी लड़की के लिए इतना बड़ा बलिदान नहीं दिया होगा। तेरे इस बलिदान को देख के वो लड़की खुश हो जाएगी और तेरा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। तू बड़ा नाम कमा के बहुत महात्मा बनना चाहता है ना? तू बन जा भगवान, बन जाना भगवान। किसने रोका है तुझे? बन जा भगवान। सुन ना, क्या हुआ तुझे? क्या बोल रहा है? मैं तेरा दोस्त हूँ, इसलिए तुझे इस तरह नहीं देख सकता यार। इस जन्म में पता नहीं तूने कौन से पाप किए हैं जो भगवान ने तुझे इस जन्म में नरक की जिंदगी दी है। नहीं देखा जाता है मुझसे। अरे तूने कभी पेट भर के खाना खाया या चैन की नींद सोई क्या? मैं तेरी ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। अरे तू जानता है, मैं कभी भी किसी भी मंदिर में नहीं गया, किसी भी भगवान के आगे हाथ नहीं जोड़ा, लेकिन मैं कल मंदिर जाऊंगा, तेरे लिए भगवान के सामने हाथ पैर जोड़ूंगा। भगवान, तू मेरे दोस्त को अगले जन्म में इंसान मत बनाना, पत्थर बनाना उसे, क्योंकि पत्थर के अंदर है ना, दिल नहीं होता। हाँ, तू पत्थर बन के पैदा होता तो ही अच्छा था। तू पत्थर बन के पैदा होता तो ही अच्छा था, तो ही अच्छा था। तुझे पत्थर बन के पैदा होना चाहिए था। क्या कहूँ यार? बता दो। गीता की शादी कराने के लिए किया। गीता की शादी के लिए इतना उतावला क्यों है? हैं? हाउस ओनर है ना, इसलिए क्या? शादी के लिए तुझे इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? बता। हैं? तूने भीमावरम पुच्चू बाबू के नकली साइन करके जो डॉक्यूमेंट बनाए तुमने, अच्छे से जानता हूं। जायदाद ट्रांसफर की है ना, 10 साल के लिए अंदर जाएगा तू। अगर कोई आदमी किसी लड़की के लिए 10 साल जेल में रहने के लिए तैयार है तो उसके बीच कोई रिश्ता होगा, फिर चाहे वो ब्लड रिलेशन हो या बेड रिलेशन हो। बता, ब्लड रिलेशन है या बेड रिलेशन है? सर, आप ये गलत बात कर रहे हैं। कौन गलत बात कर रहा है? हैं? गीता से मेरी शादी करा के मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है ना? और इसमें गीता भी शामिल है। गीता के बारे में ऐसा मत कहें। नहीं तो क्या कर लेगा बे? गीता के लिए परेशान है। ए, गीता से मैंने सच्चा प्रेम किया था, जानता है? उसने मुझे धोखा दिया, मेरे प्रेम को भी धोखा दिया, मेरे प्यार का उसने गला घोट दिया। गीता वैसी नहीं है। अपने माँ बाप की बात न मानकर घर से भाग जाती है, उसे बाजारू कहते हैं। देखिए, आप एक शब्द नहीं। 1 महीने तेरे साथ एक ही कमरे में रही, तूने उसे छोड़ा होगा क्या? हे! अगर तुमने गीता के बारे में एक शब्द कहा तो गीता बहुत शरीफ है। ये नया नाटक है क्या? नाटक नहीं, ये सच है। नहीं 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 नहीं, अभी तक इसके दिल में जो आग जल रही थी वो सच है। तू चुप हो जा। क्यों चुप हो जाऊं यार? आज चुप हो जाऊंगा तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। गीता का मामा भीमावरम पुच्चू बाबू यही है। इधर आ। मामा, यहाँ इन सब लोगों के सामने इस इंसान पर इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हैं। अरे आप कुछ जानते भी हैं क्या? उस छोटी सी बच्ची के लिए गुड़िया लाने के लिए, सिर्फ उसकी खुशी के लिए इस इंसान ने कोर्ट में जाकर झूठ बोला था। ये उस लड़की से बचपन से प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था। ये उसके लिए मेरे दोस्त ने 10 साल जेल में काटे, उसके लिए मेहनत करके 1-1 रुपए जोड़े, और आप इस पे ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं कि ये घटिया इंसान है। आप इसके बारे में जानते ही क्या है? गीता को कुछ पता न चले कि ये जिंदा है, इसलिए इसने पेपर में खुद ऐड दिया। इसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जीजा के नाम कर दी।
जिस आदमी ने खुद के हाथ से अपनी प्रॉपर्टी दान कर दी, अपना खुद का पिंडदान कर दिया, उस इंसान के ऊपर आप ऐसा घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। इस इंसान ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी और आप लोग इस पे ऐसा घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। आप जानता ही क्या है, मेरा दोस्त किसी महापुरुष से कम नहीं है। और आज आप लोग यहाँ पे ऐसे इंसान के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा इंसान आपको पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा। तू इधर आ। सर, ये बकवास कर रहा है, इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। आप गीता से शादी मत तोड़िएगा, उससे शादी कर लीजिए। मैंने जो कुछ भी किया था वो सब गीता की खुशी के लिए किया था। मेरे और गीता के बीच कुछ भी नहीं है। जानते, गीता आपसे बहुत प्यार करती है सर। वो आपके बिना जी नहीं सकती है। चाहे तो मैं फ्रॉड हूं, मैं चीटर भी हूं, चाहे तो मुझे जेल भेज दो आप, लेकिन गीता को ऐसे मत छोड़िए सर। मैं आपके पैर पर नहीं मामा, अभी तक आपने मेरे लिए बहुत ही बेइज्जती और अपमान सहा है। आप इनके पैरों में गिरकर अब और नहीं। क्या कहा था तुमने मुझे? घर से भाग गई, बाजारू लड़की, उल्टा। शाबाश, बहुत ही अच्छा सम्मान दिया है तुमने अपनी होने वाली पत्नी को। ये सच है, तुमसे शादी करने के लिए मैं घर से भाग गई, इसीलिए मैं बाजारू हूँ। तुमसे शादी करने के लिए मैं एक अच्छे इंसान के साथ रही, तो मैं धोखेबाज हूँ। गीता, ये क्या कह रही है तू? मेरा प्यार हार गया ये सोचकर मैं दुखी नहीं हूँ। इस नीच से प्यार किया इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ। मंगलसूत्र पहनाने के पहले ये बात पता चलती तो क्या करती? हाँ? मंगलसूत्र तोड़कर तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगी। क्योंकि कोई भी लड़की अपने पति की गलतियां माफ कर सकती है, लेकिन उसके चरित्र पर लगाए गए दाग कभी माफ नहीं कर सकती। अभी तुझे मैं नीच दिख रहा हूँ ना, और ये आदमी तुझे अभी महान दिख रहा है ना। तुम मुझसे क्यों शादी कर रही हो? इसी से शादी कर लो। तुम्हारे राय की मुझे कोई जरूरत नहीं है। उस दिन तुमने मुझसे पूछा था ना कि प्यार बड़ा है या परिवार बड़ा है? परिवार बड़ा है, इसीलिए मैं मामा से शादी कर रही हूँ। और कोई रास्ता भी है क्या? 1 महीने पुराना पति है, आज सबको पता चल गया तो क्या करोगी? अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं क्या करूंगी मुझे भी नहीं पता। गीता, ये क्या कर रही है तू? मामा, बिना मांगे ही तुमने मुझे बहुत प्यार दिया है। तुम देवता हो, तुम्हारी बहन की बेटी हो, एक एहसान करोगे क्या? एक वरदान दो, मुझे इस जन्म में अपनी सेवा करने का मौका दे दो मामा। गीता बिल्कुल सही कह रही है, मान जाओ साले साहब। मान जाओ भैया। अगर तुमने ना कहा तो मैं मर जाऊंगी। माँ, तुम इतनी कड़वी बातें कर सकते हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। शायद मेरे खून में या मेरी परवरिश में ही कोई कमी नहीं होगी। बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? गीता बहू के लिए ऐसा किया। अरविंद बाबा ने जो कुछ भी किया अपने प्यार के लिए ही किया। इनको सच्चाई पता चल गई थी कि भीमवरम प्यारे बाबू गीता से प्यार करता है। इन्होंने उसे छुप कर बातें करते देख लिया था भगवान से। यही सच है माँ जी। तुम इस लड़की से प्यार करते हो ये मैं जानता हूँ, लेकिन बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा प्यार तो अभी का है, उनका प्यार 20 साल पुराना है। ये नहीं हो सकता था। उसने गीता के लिए बहुत कुछ किया है। स्वामी, कल गीता की शादी होने के बाद ही मैं वहां से कहीं चला जाऊंगा। मैं जीना छोड़ दूंगा। हाँ। इसलिए मैंने ये सब किया। अब आप ही लोग बताइए, ऐसी शादी करके खुश रहता मैं? गीता की खुशी में ही मेरी खुशी है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बात बोलूं, वो लड़की खुशी से रह पाएगी क्या? बताओ बेटा। खुश रहेगी माँ, वो लड़का उसको बहुत खुश रखेगा माँ। क्या तुम खुशी से रह पाओगे? गीता खुश रहेगी ना, बस
छोटे मालिक, हम लोगों को उनकी शादी देख लेनी चाहिए। मुझ में ताकत नहीं रही। चलो यहां से। चलो भैया। आ जाओ साले साहब, आ जा। अरे ये टाइगर धर्मा कहां से आ गया? अरे भाई ये तो चाकू लेके है, कहीं हम लोगों को टपका ना दे। भैया ये है अब मेरा क्या कर रहा है? ये भैया, ये देखो मंगलसूत्र भी है, ये देखो ना। हाँ? ये लो, नमस्ते। शाबाश बाबू, शाबाश। झूठ को सच में बदलने वाले बहादुर हो तुम। आज से गीता बहन है, शहर की सारी लड़कियों का मैं भाई हूँ। अरे इनको भी अपनी बहन बना लो धर्मा।